हेलो दोस्तों, आज से हम नई प्रश्नावली शुरू करने जा रहे हैं। डिस्काउंट या छूट डेली एक एक प्रश्न करते जाएंगे। 1-2 महीने हो गए, काफ़ी ज़्यादा समय हो गया। देखते हैं नई प्रश्नावली शुरुआत करते हैं। रीट का एग्ज़ाम 1 महीने में है। 1 महीने के अंदर अंदर अपने को सारा सिलेबस करना है। जो भी देखते हैं बढ़िया, एक भी प्रश्न ऐसा नहीं रहेगा कि अपने सिलेबस से बाहर जाएगा। जो भी सिलेबस में लिखा है सारा का सारा वही करने जा रहे हैं। तो हमने अभी तक प्रश्नावली पढ़ी है। नंबर 1 प्रश्नावली हमने पढ़ ली है, लाभ हानि पढ़ ली। सबसे पहले प्रतिशतता पढ़ ली हमने। उसके बाद में नंबर 2 प्रश्नावली हमने पढ़ ली लाभ हानि। और आज हम प्रश्नावली 3 पढ़ने जा रहे हैं, डिस्काउंट या छूट, बट्टा, आप जो भी कहना चाहो वो प्रश्नावली। तीनों प्रश्नावलियाँ एक दूसरे से रिलेटेड है। जितना जल्दी हो सके कम समय में अधिक से अधिक अभ्यास करके, मेहनत करके अपन को सारे के सारे प्रश्न सरल करने हैं। तो आज हम शुरुआत करते हैं बट्टा या डिस्काउंट या फिर छूट। तो हम देखते हैं इस प्रश्नावली में क्या है। तो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है छूट, मतलब जो MRP लगी हुई है या अंकित मूल्य लगा हुआ है या मैक्सिमम रिटेल प्राइस बोलते हैं जिसे, वो लगा हुआ है, उसमें डिस्काउंट मिलना या छूट मिलना। तो हम देखते हैं कि लाभ हानि में क्या फ़र्क। जो लाभ हानि होती है उसमें क्रय मूल्य होता है। इसी प्रकार अपने डिस्काउंट जो बट्टा वाली प्रश्नावली है, जो छूट वाली प्रश्नावली है, तो उसमें जो लाभ हानि में क्रय मूल्य होता था तो इसमें क्या होता है, अंकित मूल्य होता है। उसमें भी विक्रय मूल्य होता था, इसमें भी विक्रय मूल्य होता है। तो कंपैरिजन करके एक बार देख लेते हैं दोनों में क्या है। जो भी कंपैरिजन आपको समझ में आएगा वही कर लेते हैं, देखते हैं। तो अपने लाभ हानि में क्या हुआ था और इसमें यहाँ पर क्या होने वाला है, लाभ हानि। और यहाँ पर अपने बात कर देते हैं बट्टे वाली प्रश्नावली की, बट्टा। तो इसमें क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये समझना। तो लाभ हानि में अपने क्या होता है, नंबर 1 लाभ हानि में अपन ने हमेशा क्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। इसमें क्या होता है, क्रय मूल्य क्या होता है, 100 होता है। और बट्टे में क्या होगा, नंबर 1 पे अंकित मूल्य होगा। क्या होगा, अंकित मूल्य, या फिर बोल देते हैं MRP बोल देते हैं, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, जो भी बोल देते हैं। इसमें क्या होगा, अंकित मूल्य हमेशा ये होगा अपने 100। नंबर 2 बात दूसरी, लाभ हानि की प्रश्नावली है तो इसमें क्रय मूल्य 100 हो गया तो विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य क्या होगा, या तो 100 से कम होगा या फिर 100 से ज़्यादा होगा। अगर हानि होगी तो 100 से कम होगा, अगर लाभ होगा तो 100 से ज़्यादा होगा। तो मतलब विक्रय मूल्य क्या होगा, 100 प्लस या माइनस, यह होगी चीज़ किसमें, लाभ हानि वाली प्रश्नावली में, इस प्रश्नावली में। अब बात करते हैं बट्टे की। बट्टे में क्या होगा, बट्टे में अपन देखते हैं विक्रय मूल्य क्या होगा, नंबर 2 विक्रय मूल्य बट्टे में। फैक्ट है, जो चीज़ें नोट करनी है कर लेना। इसमें क्या होता है, इसमें हमेशा ही क्या होगा, विक्रय मूल्य जो अंकित मूल्य से कम होगा। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, सुपर है, इंपॉर्टेंट चीज़, इस बात का ध्यान रखना। विक्रय मूल्य क्या होगा, हमेशा ही 100 से कम होगा, हमेशा ही। हाँ, और इसमें बट्टा में है विक्रय मूल्य हमेशा ही क्या होगा, 100 से कम होगा, 100 से कम होगा। मतलब 100 माइनस डिस्काउंट, जो भी छूट होगी वो होगी हमेशा। ये सबसे बड़ा मेन बड़ा अंतर है। इम्पोर्टेंट चीज़ अपने यही है, ध्यान रखने वाली बात, यही ध्यान रखने वाली बात है कि जो अपने लाभ हानि है, लाभ हानि में क्रय मूल्य होता है 100 और बट्टे में है अंकित मूल्य होता है 100। लाभ हानि में विक्रय मूल्य क्या होता है, 100 प्लस माइनस होता है, क्यों लाभ और हानि दोनों नाम आ गए इस वजह से। और इसमें क्या है, हमेशा ही विक्रय मूल्य क्या होगा, 100 से कम होगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़, बात ध्यान रखने योग्य बात है। तो अब देखते हैं अपना पहला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 2 तरीके से करेंगे, जो भी आपको समझ में आए वो अच्छा सा प्रश्न कर लेंगे आपके हिसाब से। तो पहला नंबर प्रश्न है, प्रश्न क्या कह रहा है ये देखते हैं। हाँ, अपने प्रश्न है, एक रेडियो 20% बट्टे पर 1920 रुपये में उपलब्ध है। मतलब 20% की छूट होती है, छूट होने के बाद में ये क्या है, 1920 रुपये इसकी रेट है।
तो रेडियो का मूल्य क्या था। तो यहाँ पर एक तो सबसे पहले नंबर 1 ध्यान रखने वाली बात है, चूँकि नोट नंबर 1 हमेशा ध्यान रखना है। मूल्य का मतलब हमेशा हमारा क्या होगा, अंकित मूल्य होगा। मूल्य का मतलब क्या होगा, अंकित मूल्य। अब दूसरी बात देखते हैं क्या है। दूसरी बात अपने ये है कि चूंकि एक अपने साइड होती है लेफ्ट, एक होती है राइट। अब लेफ्ट साइड में हमेशा क्या होगा, अपने अंकित मूल्य होगा। क्या होगा, अंकित मूल्य होगा। और राइट साइड में क्या होगा, राइट साइड में होगा अपने विक्रय मूल्य। क्या होगा, विक्रय मूल्य, या फिर जो है छूट के बाद का मूल्य, छूट के बाद का मूल्य। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, अपने ध्यान रखने वाली बात। तो इसी प्रश्न को अपन 2 तरीके से देखते हैं, कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो ये प्रश्न कह रहा है अपने एक रेडियो 20% छूट पर 1920 रुपये में उपलब्ध है, मतलब छूट के बाद में उपलब्ध है। तो छूट होती है 20%। तो देखते हैं, चूँकि अंकित मूल्य अपना क्या होगा, हमेशा अंकित मूल्य अपना क्या होता है, 100 होता है। ठीक है, डिस्काउंट हो गया, 20% की छूट हुई तो वो कितने की होगी, 80 रुपये की चीज़ हो गई। ठीक है, अब चूँकि ये भी विक्रय मूल्य है और ये भी क्या है, विक्रय मूल्य, बाद का मूल्य है, तो इसको इसके बराबर करेंगे। ठीक है, अब ये हमको पूछ रहा है मूल्य क्या था, मतलब अंकित मूल्य क्या था। तो हमको पूछ रहा है पूरा 100%, चूँकि 1% बराबर कितना होगा, 1920/80। इसलिए 100% बराबर क्या होगा, 1920/80। इसको सरल करते हैं, गुणा 100। बस इसको सरल करते हैं तो देखते हैं 0 से 0 गया। 8 के पहाड़े से देखते हैं, 8 का पहाड़ा उस 19 में 8 के 8 दूनी 16, पीछे बच गया 3, ये बन गया 32, 8 चौके 32, और ये गुणा 100, ये कितना हो गया, 2400। ये अपना क्या आ गया, आंसर आ गया। अगर इसका दूसरा तरीका देखते हैं, इस प्रश्न का वापस प्रश्न पढ़ते हैं, दूसरा तरीका क्या है तो वो देखते हैं, ध्यान लाते हैं। तो अपने क्या है, ये कह रहा है कि एक रेडियो 20% बट्टे पर उपलब्ध है, मतलब 20% बट्टे पर उपलब्ध है, तो रेडियो का मूल्य क्या था। तो हमें क्या पता है, देखो ये फॉर्मूला आपने लगाया है, ये फॉर्मूला क्या है, ये देखो, इस चीज़ का ध्यान रखना है। लेफ्ट साइड में क्या होगा, अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य में पता नहीं तो इसको x मान लिया। ठीक है, अंकित मूल्य गुणा बराबर। अब राइट साइड में क्या होगा, छूट के बाद का मूल्य होगा राइट साइड में। तो राइट साइड में अपना हो जाएगा 1920 रुपये। ठीक है, अब ये कह रहा है 20% बट्टे पर, मतलब 80, ये हो गया 80/100। बस इसको सरल करना है, बराबर ये देखो x बराबर 1920 गुणा 100/80। इसको बस वही सरल किया तो इसका उत्तर कितना आ गया, 2400। ये अपना आंसर आ गया। अब दूसरा प्रश्न करते हैं, वो आपको समझ में आएगा। तो धीमे धीमे प्रश्न समझ में आते जाएंगे। देखते हैं क्या है दूसरा प्रश्न। हाँ, अपने प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है, ये कह रहा है 14,000 रुपये का एक फ्रिज 16% बट्टे पर उपलब्ध है, फ्रिज का विक्रय मूल्य क्या है। ये कह रहा फ्रिज का विक्रय मूल्य क्या है। तो हमें पूछ क्या रहा है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य पूछ रहा है, इसका मतलब हमको दिया हुआ क्या है, ये अंकित मूल्य है। क्या है, अंकित मूल्य। तो इसको सरल करते हैं, प्रश्न को देखते हैं क्या है सॉल्यूशन। तो अंकित मूल्य अपने आप पता है, हमेशा लेफ्ट साइड में होता है, तो ये लो अंकित मूल्य। अब ये प्रश्न कह रहा 16% बट्टे पर 16% छूट होगी। 16% छूट होगी, इसका मतलब क्या होगा, 84%। ठीक है, 84/100 बराबर। तो इसका विक्रय मूल्य क्या है, मतलब ये क्या है, इसको सरल करना। बस इसको सरल तो करना, करते हैं। 2 0 से 2 0 गया, बस ये 140 गुणा 84। इसको सरल कर देते हैं, इसका गुणा जो आएगा वही उत्तर है। 0 का तो 0 लिख दिया। 14 का पहाड़ा 4 बार बोला, 14 14 14 14 42 56 हासिल की 5। 14 का पहाड़ा 8 बार बोला, 14 14 14 28 34 42 54 56 54 57 56 84 64 98 48 112। 112 में 5 जोड़ा तो 117। तो अपने क्या उत्तर है, 11,760 क्या आ गया अपने फाइनली उत्तर। ये अपना हो गया विक्रय मूल्य। वापिस एक बार समझ लेते हैं, देखो प्रश्न को।
ये प्रश्न क्या क्या कह रहा है, एक बार समझते हैं। ये कह रहा है 14,000 रुपये का एक फ्रिज 16% बट्टे पर उपलब्ध है, तो फ्रिज का विक्रय मूल्य क्या है। मतलब विक्रय मूल्य पूछ रहा है, इसलिए मतलब दिया गया क्या है, ये है अंकित मूल्य। ठीक है, अंकित मूल्य को हमेशा क्या करते हैं, अपने लेफ्ट साइड में लिख देते हैं गुणा। अब ये कह रहा है 16% बट्टे पर उपलब्ध है, 16% छूट करते हैं। 16% छूट होगा मतलब उसका मूल्य कितना होगा, 84%। ये हो गया 84/100। बस इसको सरल करना, 2 जीरो से 2 जीरो गया, फिर 140 का गुणा 84 से किया, जो उत्तर आया वो आ गया। ये एक अपना 11,760 रुपये ये अपने फाइनली उत्तर आ गया। बस अगला प्रश्न, हाँ प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है, ये कह रहा एक घड़ी 12% बट्टे पर 5,280 रुपये में उपलब्ध है, तो घड़ी का अंकित मूल्य क्या है। ये हमसे पूछ रहा है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य हमेशा क्या होता है, अपने लेफ्ट साइड में होता है। तो फर्स्ट अपने लेफ्ट साइड में होता है। लेफ्ट साइड में देखते हैं, तो इस प्रश्न को सोल्व करते हैं क्या है। तो लेफ्ट साइड में होता है, तो हमें पता नहीं है, तो हमको इसमें मान लिया x। ठीक है, अब ये कह रहा 12% छूट पर उपलब्ध है। 12 मतलब 100 का 12 पहले घटाते हैं, तो कितना हो गया, अपने 100 से 12 कम किया तो 88%। ठीक है, बट्टा 100। अब ये कह रहा उपलब्ध है, कितने रुपए में उपलब्ध है, ये है 5,280 रुपये में उपलब्ध। हमें मान किसका चाहिए, x का। बस इसको सरल करते हैं, क्या उत्तर आता है, x बराबर 88 बट्टा ये 1 मिनट, ये थोड़ी प्रॉब्लम हो गई। x बराबर 5,280, ये इसका इससे गुणा होगा, गुणा 100 बट्टे में क्या होगा 88। अब देखते हैं भाई 11 का पार्ट से कटता है क्या, देखते हैं। ये है 11 के पार्ट से 11 8 88, और ये है 11 चौके 44, पीछे बच गए 6 2 8, 8 बच गया, मतलब ये हो गया है। फिर वापस 11 8 88, ये कट गया, और ये 0 का 0। इसको आगे सरल करते हैं, यहाँ देखते हैं क्या आता है, 4 8 80 गुणा 100 बट्टा 8। अब 8 का पाड़ा एक बार उड़ जाए, 8 एकम 8, 8 6 48 0, ये कितना हो गया 6,000 रुपये। इसका क्या गया फाइनली उत्तर। इसी प्रकार अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है प्रश्न, क्वेश्चन नंबर, हाँ अगला प्रश्न देखते हैं। एक LCD 20% एवं 10% दो क्रमागत बट्टों पर 15,840 रुपये में उपलब्ध है, मतलब ये विक्रय मूल्य है। तो LCD का अंकित मूल्य क्या है। मतलब पहले एक एक बट्टा दे रहा था, अब कह रहा है 2 क्रमागत बट्टे दे दिए हैं। तो अब इसको करना है सरल, बस वही है। हमें अंकित मूल्य पूछ रहा है, तो अंकित मूल्य को हम लेफ्ट साइड में लिख देते हैं। लेफ्ट साइड में अंकित मूल्य पता नहीं, तो लिख दिया x गुणा। ठीक है, उसके बाद में ये कहता है 2 क्रमागत बट्टे, एक 20% है, एक 10%। पहला बट्टा 20% है, तो ये हो जाएगा 80/100 गुणा, दूसरा 10% है, तो इसको बोल देंगे 90/100। तो ये कह रहा 15,840 पर उपलब्ध है, तो इसको कर दिया 15,840। बस इसको सरल करना है, 1 0 से 1 0 गया, इस 0 से ये 0 गया। x का मान चाहिए हमें, x बराबर 15,840 वज्र गुणा से ये इधर गुणा होगा, गुणा 100 बट्टा में ये एक 8 है, एक 9 है, 8 गुणा 9। बस इसको करना है सरल। इसको यहाँ पर सरल करके देखते हैं क्या है। 8 एकम 8, 8 के पाड़े से 8 एकम 8, पीछे बच गया 7। अब ये 8 8 8 64, 8 9 72 9 बार, 8 9 72, पीछे बच गया 6, बन गया 64, 8 2 8 64। ये कितनी बार कट गया, 98 बार कट गया। कितनी बार कट गया, 198 बार। वापस इसको और सरल करते हैं, तो ये देखते हैं 9 एकम 9, और ये 9 एकम 9, 9 दूनी 18, देखो कटता है 9 दूनी 18, पीछे बच गया एक, वापस 18 हो गया, 9 दूनी 18। तो ये कितना हो गया 2 गुणा 22 गुणा 100 बराबर इतना, उत्तर कितना आ रहा अपने 2200। ये अपने फाइनली उत्तर 2200 क्या, ये एक 0 और रह गया, तो ये अपना फाइनली उत्तर 22,000 उत्तर आ गया, क्योंकि ये 220 है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या, हाँ अपना अगला प्रश्न देखते हैं क्या, 5वां। रुपये 12,000 का एक कूलर 20%, 10% एवं 10% के 3 क्रमागत बट्टों पर उपलब्ध है। ये क्या है, उपलब्ध है। तो
कूलर का विक्रम मूल्य, प्रश्न क्या पूछ रहा है, विक्रम मूल्य क्या है। तो हमें क्या पता है, लेफ्ट साइड में अपना होता है अंकित मूल्य। तो ये कितना है 12,000। अब ये कह रहा है 3 क्रमागत बट्टे, पहला बट्टा है 20%, तो इसको लिख देंगे 80/100 गुणा, दूसरा 10% है तो इसको लिख देंगे 90/100 गुणा, तीसरा भी 10% है तो इसको भी लिख देंगे 90/100। बस इसको करना सरल। देखो 3 3 6 जीरो है तो 3, देखो 3 ये 6 जीरो तो 6, 2 2 4 2 3 6, बस इसको केवल गुणा ही तो कराना है, 12 गुणा 8 गुणा 9 गुणा 9। बस इसको गुणा कराते जो उत्तर आएगा वो ही अपने फाइनली उत्तर होगा। देखते हैं 12 8 96, ये गुणा 9 9 81, इसको करना है सरल। ये लोग करते हैं 96 81, इसको गुणा कराते हैं 6 9 गुणा 8 6 48 हासिल की 4 9 8 72 72 4 76 6 9 8 17 हासिल की 1 7 7। फाइनली उत्तर कितना आ गया 7776। ये अपने फाइनली उत्तर आ चुका है। ये फाइनली उत्तर है। छठा प्रश्न देखते हैं अपने, छठा प्रश्न क्या है। हाँ, अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। एक वस्तु 30% 10% के 2 क्रमागत बट्टों पर उपलब्ध है तथा वस्तु का विक्रय मूल्य 5,670 रुपये। तो वस्तु का मूल्य क्या है। यहाँ पर मूल्य का मतलब हमेशा क्या होगा, अपना अंकित मूल्य ही होगा। क्या है ये पूछ रहा, अंकित मूल्य क्या है। बस अंकित मूल्य हमेशा अपना लेफ्ट साइड में लिखा जाता है। तो देखते हैं लेफ्ट साइड में अंकित मूल्य हमें पता नहीं है तो इसको मान लिए x गुणा। अब ये कह रहा 2 बट्टे हैं, एक 30% है तो इसको लिख दिया 70/100 गुणा, ये दूसरा है 10% तो इसको लिख दिया 90/100 बराबर। तो वस्तु का विक्रय मूल्य ये है। तो क्या है, वस्तु का विक्रय मूल्य 5,670 रुपये। तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। चलो इसको सरल कर देते हैं। सरल करते हैं तो 1 जीरो से तो ये जीरो गया और इस जीरो से भी ये जीरो गया। अब ये 100 है, इधर वज्र गुणा हो जाएगा, बाकी ये 7 और 9 इसके नीचे आ जाएंगे। तो देखते हैं x बराबर 5,670/7 गुणा 9 गुणा 100। बस इसको करते हैं, इसको सरल करके देखते हैं। 7 एकम 7 7 8 56, पीछे 7 एकम 7 और 0 का 0, ये हो गया। ठीक है, अब वापस अपने क्या करना है, 9 के पार्ट से करते हैं। 9 एकम 9 90 90 81 ये हो गया और ये 0 का 0। इसको तो x का मान कितना आ गया 90 गुणा 100 मतलब 9,000। ये अपने क्या आ गया फाइनली उत्तर आ गया। इस प्रकार अपने 6 प्रश्न पूरे हुए हैं। कल करते हैं अभ्यास प्रश्न भी करेंगे और पट्टे के आगे वाले प्रश्न भी करते रहेंगे। चलो ठीक है, आज इतना ही करते हैं, अगला प्रश्न कल करेंगे।